जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। पूर्व मंत्री राव धर्मपाल जी की दूसरी पुण्यतिथि पर आज गुरुग्राम ही नहीं सहित हरियाणा के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें याद किया। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र राव वीरेंद्र ने आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान, पंकज डावर, इसके साथ ही अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी आज उन्हें आकर के याद किया और उनके पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सभी नेताओं ने एक स्वर में यही कहा कि इनके जैसा नेता शायद दोबारा गुरुग्राम की धरती पर नहीं होगा। आज के जो युवा नेता हैं उन्हें इनसे सीख लेनी चाहिए और इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। दिन हो या रात, हमेशा जनता के साथ, यही इनका उद्देश्य था। जनता की इन्होंने सेवा की थी। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप कोई खबर दिखाना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके पास आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि हम हमेशा से जनता की आवाज़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बारे में क्या कहना चाहिए? राव साहब हमारे छोड़े चले गए, बहुत अच्छे इंसान थे। सारा जीवन उन्होंने समाज सेवा में और अपने इलाके की सेवा में गुजारा और बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। मित्रों के बहुत अच्छे मित्र थे और पारिवारिक भी उन्होंने बहुत अपनी जिम्मेवारियाँ निभाई, समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेवारियाँ निभाई। और जो गुड़गांव के विकास में उनका पूरा हाथ था, सोनार गुड़गांव में, और जो जगह वो अपने बना गए थे समाज में, वो पूरी होनी नामुमकिन है। हुड्डा साहब अपोजिशन बहुत बड़ी पार्टी है, अपोजिशन बहुत बड़ी पार्टी है सर। आज विरोध इतना नहीं हो रहा जितना पहले विरोध होता था। दूसरी पार्टी वाले जितना भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में तो बोल रहे हैं। खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हैं, उसमें कांग्रेस क्या सहयोग दे रही है? खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो रहा है, आपने समर्थन भी किया है और कार्रवाई की भी मांग की है। किस तरह से? और यही बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया। सब जुडिस के नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये जिन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश का नाम बढ़ाया, जिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, आज जन प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसकी पूरी जांच होकर उसका कारण बता करके दोषियों से। देखिए, धर्मपाल जी एक ऐसे महापुरुष, उनको महापुरुष की संज्ञा देंगे। आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के प्रति जो उनकी भावना थी, आज वो आप देखिए लोगों के हजूम से दिख रहा है, लोगों के दिल में बसते हैं राव धर्मपाल जी, और सदा उनको याद किया जाए। पंकज जी, आज मैं देख रहा हूँ कि पहलवान धरने पर बैठे हैं और जो बलात्कारियों बाहर घूम रहे हैं, पहले ऐसे कभी नहीं। दूसरी बात है कि कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी में हरियाणा में है और इतने विरोध नहीं हो रहे जितने विरोध पहले। अगर एक सिलेंडर के ऊपर भी देखा, स्मृति ईरानी एक सिलेंडर को बाहर लेकर रोड के ऊपर, ऐसा नहीं है, विरोध ज्यादा नहीं, विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जन आक्रोश, एक लोगों के अंदर आक्रोश की भावना है और अब वोट की चोट से आप देखिएगा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता बिल्कुल तैयार है। इस सरकार से छुटकारा पाने। आज हमारे दक्षिण हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता राव धर्मपाल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। उनको आज हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मेरे भी वो बहुत ही पुराने साथी रहे हैं। 2 बार मैं उनके साथ विधायक के तौर पर रहा। बहुत ही सादगी के प्रतीक थे, सच्चाई के प्रतीक थे, बहुत सरल स्वभाव के थे। कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, सबका काम करते थे। उनके दिल में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। जो भी आता था, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का, सब के वो काम करते थे और सब उनकी इज्जत करते थे। ऐसी मान विभूति हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनका रास्ता, उनका मार्गदर्शन उनके परिवार को भी, हम सबको भी मिलता रहेगा। और एक अच्छे समाज की संरचना में जिस तरह से वो पहले से सहयोग करते रहे, उससे प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। उनको शत नमन। आज तो इसी संदर्भ में हम आए हैं और कुछ पॉलिटिकल बात करनी है। आप कुछ
जी, मेरा नाम राजेश यादव है। मैं पूर्व प्रवक्ता पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ओबीसी विभाग हूँ कांग्रेस का। और आज हमारे माननीय पूजनीय नेताजी कांग्रेस पार्टी के गुरुग्राम के जो कहे रीढ़ की हड्डी माननीय राव धर्मपाल जी की द्वितीय पुण्यतिथि है, तो उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए गांव गुहान से हजारों लोग आए हुए हैं, हम भी उनमें हैं। और जहां तक राव साहब की हम बात करें तो राव साहब एक महान आत्मा थे। उनका पूरा जीवन, सबसे बड़ी बात यह है, राजनीति की काली कोठरी में कोई बेदाग रह नहीं पाता है, लेकिन उस काली कोठरी, राजनीतिक काली कोठरी जिसको कहा जाता है, उसमें भी इनका पूरा राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन बिल्कुल बेदाग रहा। इनके ऊपर कभी कोई ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना इनके चरित्र के ऊपर कोई आरोप लगा, ना इनके जो नेता के तौर पे जो इन्होंने कार्य किया उस पर कोई कभी विवाद हुआ। दूसरा, राव साहब कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत सिपाही थे। वो चुनाव, अपना पहला चुनाव 1987 में निर्दलीय के तौर पे लड़े थे, और उस चुनाव की हम अगर जो बात करें तो 90 में से उस टाइम 85 विधायक ताऊ देवीलाल जी की पार्टी के और बीजेपी का गठबंधन था उसके आए थे। उस दौर में जब आंधी चल रही थी तो राव साहब ने यहाँ पे परचम लहराया था जीत का। सोना विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और मृत्यु पर्यंत वो कांग्रेस में ही रहे। बीच में आपने देखा होगा गुड़गांव में किस प्रकार से जब ये मोदी लहर चली तो सारे जो नेता थे बड़े बड़े वो धुरंधर छोड़ के चले गए थे, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में भी राव साहब ने कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया। और राव साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी, जिस वीआईपी कल्चर को नेता आज खत्म करने की बात करते हैं बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, उस वीआईपी कल्चर को उन्होंने अपने पूरे जीवन में अब कभी नहीं अपनाया। उन्होंने ही नहीं, उनके बच्चों में, उनके भाई के बच्चों में इतने शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, लेकिन इन्होंने कभी वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाया। बिल्कुल इनके बच्चे साधारण व्यक्ति की तरह लोगों के बीच रहते थे, कभी कोई इन्होंने शोषेबाजी नहीं करी। इसी प्रकार राव साहब ने भी कभी कोई शोषेबाजी नहीं करी। जैसे जब सत्ताधारी जब कोई विधायक निकलते थे तो आपने देखा होगा पुराने टाइम में गाड़ियां हूटर बजाती हुई चलती थी, लेकिन ये उन सबसे दूर थे। इन्होंने लोगों के काम किए। उसके अलावा इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रात को 1 बजे भी राव धर्मपाल जी का डायरेक्ट मोबाइल नंबर हर एक जो सोना विधानसभा क्षेत्र और जो बाद में बादशाहपुर बना उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास था। रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन करता था तो राव साहब स्वयं उसका फ़ोन उठाते थे और उसके समस्या को दूर करने का प्रयास करते थे। तो इसीलिए उनके राजनीतिक जीवन के इतनी महानता को देखते हुए ही आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं। और हमारी प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से वो अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके आदर्शों पे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता चले, हमारी यही कामना है। धन्यवाद। आज श्रीमान राव धर्मपाल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। मैं हरिओम पुजारी श्री शीतला माता मंदिर मुख्य पुजारी इस परिवार से लगभग 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा हर सुख दुख के कार्य में राव साहब जी के यहाँ पर आता हूँ। ये ऐसे कर्मठ व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, नेक ईमानदार व्यक्ति थे और परोपकारी व्यक्ति थे। इनको पता चल जाए कि कहीं पर किसी प्रकार की किसी संस्था को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस संस्था को सहयोग करते थे। गौशालाओं में, धर्मशालाओं में विशेष इनका योगदान होता था। जब भी जेठ के महीने में निर्जला एकादशी होती थी तो यादव साहब के परिवार की ओर से निर्जला एकादशी पर जल की प्याऊ लगवाना और हमेशा अपने दादाजी की समाधि के ऊपर हर वर्ष भंडारे करना, ऐसे ये परिवार में इनका सद्भावना परिवार है। भगवान की कृपा से हर प्रकार से इस परिवार में भक्ति के मार्ग पर चलने वाला परिवार, सात्विक परिवार। आज दूसरी पुण्यतिथि है। मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, श्री शीतला माता से निवेदन करता हूँ कि हमारे बाबूजी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, वे आवागमन से मुक्त हों और ऐसे ही सत्कर्म इनके परिवार में हमेशा बने रहें।